हमारी सत्संग का जो विषय है वो बताने से पहले प्रथम मैं आपको आज ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई का सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है और वो भाई मुझे बहुत विवेकी लगता है, बहुत जागृत लगता है। तो इसी कारण से मुझे उसके सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सैन में थोड़ा उसको समझाऊँगा, सिर्फ सैन दूँगा, लेकिन सारी बात क्लियर नहीं कर सकता। देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु जानता है या आप जानते हो। गुरु इसलिए क्योंकि आप गुरु के स्वरूप होना चाहते हो, इसीलिए आपका गुरु जानता है, या दूसरा कोई जान सकता है आपको तो वो सिर्फ आप हो। तो मुझे ये पता नहीं है। देखिए, एक तो होते हैं शब्द, एक होते हैं कि वो खुद वो अवस्था पर है या नहीं है, यानी कि वो जीव है, शिव है या पीव है, वो तो सिर्फ उसी को पता है। अब आप सवाल तो कर लेते हो, लेकिन उस सवाल को मैं कैसे जान लूं, मैं कैसे समझ जाऊं कि ये जो सवाल आप कर रहे हो ये आपकी कौन सी अवस्था है, वो सिर्फ आपको पता है। अब ये सवाल आपने कहीं से सुना है या आपके हृदय से उत्पन्न हुआ है, इतना बड़ा सवाल नहीं है। सवाल भाई का ये है कि आत्मा कर्म नहीं भोगती है और आत्मा मुक्त है। हम आत्मा हैं तो मुक्ति किसे चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। पहला सवाल ये कि आत्मा कर्म नहीं भोगती, यानी कि जन्म मरण में आत्मा नहीं आती है, यानी ये जन्म मरण हो रहा है, जो भी कर्म कार्य कर रहे हैं हम, ये आत्मा नहीं कर रही है। और अगर आत्मा मुक्त है, हम कहते हैं ना, बहुत से संत कहते हैं कि आत्मा मुक्त है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, और हम आत्मा है। वो भाई कह रहा है कि हम आत्मा हैं तो मुक्ति किसे चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि हम अमर हैं। और कौन है जो जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है? देखिए मेरे भाई, इसका जवाब आपको पता है। देखिए क्या है, आप सिर्फ शब्दों में जानते हो कि हम आत्मा हैं, आप शब्दों में जानते हो कि हम कर्म नहीं करते, आप शब्दों में जानते हो कि हम मुक्त हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम मुक्त नहीं हैं। हम बंधन में हैं। बंधन किसी एक चीज का नहीं है, हमारे शरीर का भी बंधन है। हमें किसी से प्रेम है, किसी से मोह है, घर हो, अपनी औलाद हो, बीवी बच्चे हो, कोई भी हो संसार का, जिस चीज में हमारी सुरत फंसी हुई है वो हमारा मोह है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मुक्त हैं? आत्मा मुक्त तभी है जब इस सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, सभी बंधन में रह के मुक्त हो जाए, जब वो जागृत हो जाए। और जागृत सिर्फ और सिर्फ शब्दों से ना हो कि भाई शब्दों को पकड़ लिया, शब्दों को जान लिया, किसी गुरु से सत्संग सुन ली तो बस मैं जागृत हो गया, मैं ये समझ गया कि आत्मा ही सत्य, आत्मा मुक्त है, आत्मा जन्म मरण से में नहीं आती। ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ शब्दी बातें हैं। लेकिन क्या आपने खुद उस शब्दों को अनुभव किया? क्या आपने खुद उस आत्मा को अनुभव किया? क्या आपने खुद उस आत्मा को जाना? क्या आपने खुद उस आत्मा को चीना? और चीन के फिर आपके हृदय में क्या विचार, क्या विवेक, क्या जागृति आती है? तब जब वो आपके सवाल आएंगे, वहां पे आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। तब आप ये सवाल करोगे ही नहीं कि आत्मा मुक्त है। आत्मा मुक्त है, लेकिन भूल है, उसके कारण वो खुद को मुक्त नहीं समझ रही। आत्मा की आस अभी तक शरीर में है तो वो कैसे मुक्त हो सकती है? अगर आत्मा की आस भाव बंधन में फंसी हुई है, संसार के किसी कार्य में फंसी हुई है, तो वो कैसे मुक्त है? हम सुबह जब उठते हैं तो हम अपने शरीर को संवारते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जो भी कार्य है वो सारे करते हैं, इस शरीर के लिए करते हैं। क्या हम शरीर के बंधन में नहीं है? अब मैं ऐसा भी नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जागरूकता से। प्रथम जान तो जाएं कि आप कौन हैं। अब आप लगे शरीर में पड़े हैं, आप या कोई भी, मैं भी, हम लगे सारे शरीर में पड़े हैं और हम कहें कि हम मुक्त हैं, तो ये सिर्फ शब्दी बातें हैं। साहब कहते हैं, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुक्के वे साथ। आप जो सवाल पूछ रहे हो वो तो गूंगे का गुड़ है, उसके बारे में क्या ही बता सकता हूं मैं, क्या ही कह सकता हूं कि वो क्या है, कैसे है, वो कैसे मुक्त है, वो कैसे कर्मों से न्यारी है। देखें, हमारी सूरत जहां पे टिकी हुई है वो सिर्फ शरीर है। हमारी सूरत जिस चीजों पे टिकी हुई है वो सिर्फ पानी है। हमारी सूरत जिस चीजों पे टिकी हुई है वो सिर्फ भोजन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मुक्त हैं?
मुक्त तब है जब आत्मा का अपना भोजन उसे मिल जाए, सुरत का अपना भोजन उसे मिल जाए। सुरत का भोजन क्या है? शब्द। और जब शब्द मिलेगा तब वो मुक्त होगी। अभी तक वो मुक्त नहीं है, ऐसा समझे ही ना कि वो मुक्त है। सिर्फ ये कहने की बातें हैं कि आत्मा मुक्त है। अब आपने ज्ञान ले लिया, आप तो समझ गए कि मुक्त है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए तो वो शरीर ही उसके लिए सब चीज है ना। उसके लिए तो अपने शरीर को ही वो तो सत्य समझेगा ना। अब जब नाम दिया जाता है तो किसका दिया जाता है? शरीर का। जब इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं वो किसके कारण, किससे से करते हैं? शरीर से। तो हम खुद को क्या समझेंगे? शरीर समझेंगे। यही बात है। हम क्या कर रहे हैं, हम जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उस वस्तु के बारे में हम जानते ही नहीं है। जानते का अर्थ यह है कि हमने उसे अनुभव नहीं किया है। शब्दों में तो जान लिया है कि आत्मा कभी कर्म नहीं करती, आत्मा मुक्त है और हम आत्मा हैं। ये तो सिर्फ शब्दी बात है। कौन कहता है आप आत्मा हो? अगर आपकी शरीर में आस है, अगर आपकी मन में आस है, आप अगर मन के कंट्रोल में हो तो आप मन हो। अगर आप शरीर के कंट्रोल में तो आप शरीर हो। अगर आप आत्मा के कंट्रोल में, अगर आप आत्मा में हो, आत्मा में रमण करते हो, तो आप समझ जाओ कि आप आत्म अनुभव कर चुके हो। आप आत्मा अनुभव कर लो। फिर यही तो बात गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कही। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? यही तो बात हमें समझाई। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 17, उसमें क्या बोला गया? यही तो बोला गया। लेकिन जो मनुष्य, जो इंसान आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से भरा हुआ होता है, यानी कि जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया है, शब्दों में नहीं, जान नहीं लिया कि आत्मा मुक्त है। ये तो सारा जान के बैठे। आज सारे जितने भी गुरुओं के पास जाओ, सारे ये कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा मुक्त है और हम आत्मा है, हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। अरे मेरे भाई, जन्म मरण में कैसे नहीं आते? अब तक तो हम शरीर में फंसे हुए हैं। अभी तो हमारे अनेकों शरीर जन्म और होने हैं। जब तक हम उस परमात्मा, उस आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक आप ये समझ जाएं कि अभी तक आप भव बंधन में हो, अभी तक आप बंधन में हो, अभी तक आप खुद को मुक्त ना समझो, भले ही आप आत्मा हो। ये सिर्फ एक शब्दी बात है और शब्दी बातों पे विश्वास नहीं किया जाता। विश्वास सिर्फ सत्य पे किया जाता है। विश्वास सिर्फ अनुभव पे किया जाता है। अनुभव ही नहीं किया, फिर आत्मा मुक्त है, ये तो एक शब्द है, ये तो आप शब्दी बात कर रहे हो। लेकिन गीता में क्या कहा गया? लेकिन जो इंसान, जो मनुष्य आत्मा में आनंद लेता है, पहले आनंद तो ले लो, पहले जान तो लो, फिर आप उससे कर्मों से मुक्त हो सकते हो। फिर आप मुक्त हो सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आत्मा मुक्त है, फिर आप ये कह सकते हो कि मैं आत्मा हूं। अभी तक आपने आत्मा का आनंद नहीं लिया। आगे क्या कहा है? और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से भरा हुआ है, जिसने उस सत्य को अनुभव कर लिया है और उसमें भरा हुआ है, वो आनंदित है। और जो अपने में ही पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी ये जो सवाल आप कर रहे हो ना, उसके लिए फिर कोई सवाल ही नहीं है। वो क्या पूछेगा? अरे भाई, उसके लिए कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उसने जाना है, उसने कहा और सुना नहीं है। हम कहे सुनी बातों पे लगे हुए हैं। हमने अभी तक जाना नहीं। और जब हम जान जाएंगे तब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तब हम साहिब की तरह बोलेंगे कि आत्म अनुभव ज्ञान एक गूंगे का गुड़ है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आप उसको अनुभव करें, शब्दों को ना पकड़ लें। अगर आप कहें कि आत्मा मुक्त है तो ये झूठ है। मैं कह रहा हूं कि ये झूठ है। अगर आप ये कह रहे हो कि आत्मा जन्म मरण में नहीं आती, ये झूठ है। अरे मेरे भाई, जन्म मरण में आत्मा आती है। आत्मा जब नहीं आती जन्म मरण में, जब वो सत्य को जान जाती है, जब वो खुद को जान जाती है। अगर आपने खुद को जाना ही नहीं है, साहब ने क्यों कहा कि साधु भाई जीवत ही कर आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी, मुँह मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही कर आशा। और जीते जी तो आपने उसको जाना ही नहीं, आपने सिर्फ शब्दों को पकड़ लिया, शब्दों को जान लिया। तो आप कैसे मुक्त हो सकते हो? कैसे आप उस सत्य को जान सकते हो? तो मेरे भाई, इस भूल से निकलें, आगे बढ़ें, फिर ही आप संतुष्ट हो सकते हो, फिर ही आप उसको चीन सकते हो। तो अभी तक, जब तक आप उसको अनुभव ना करो, तब तक आप ये ना कहो कि आत्मा अजन्मा है। हाँ है, लेकिन उसके लिए जिसने उसको अनुभव किया है, जो अभी तक शरीर में बंधा हुआ है, जो शरीर में फंसा हुआ है, वो तो कैसे मुक्त हो सकता है? उससे गुरु चाहिए,
उसे गुरु चाहिए, उसे ज्ञान चाहिए, उसे विधि चाहिए, उसे सैन चाहिए। जब गुरु मिलेगा, उसे विधि देगा, उसे सैन देगा, मार्ग देगा, उस मार्ग से वो अनुभव कर लेगा, तब वो कहेगा कि साधु भाई जीवत ही करा सा, कि मैंने जीते जी उसको अनुभव किया है, जीते जी उसको प्राप्त किया है, अब मैं अमर हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने गुरु से ज्ञान ले लिया, मैंने समझ लिया सारा ज्ञान, अब मैं मुक्त हो गया हूं, बस मैंने आत्मा को जान लिया कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मैंने चीन लिया है, मैंने जान लिया है। अरे मेरे भाई, जानना और चीनना में दोनों में बहुत अंतर है, मानना और जानने में बहुत अंतर है। जब तक आप जानोगे नहीं, मानने से क्या ही होता है? आपने मान लिया कि आत्मा अमर है, आपने मान लिया कि आत्मा मुक्त है, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? आपने कभी उस वस्तु को जाना ही नहीं, कभी उस वस्तु का आनंद ही नहीं लिया, तो उसके जानने से क्या मतलब? तो ऐसे जानने से बंदा ऐसे ही अच्छा है। मेरे पास एक हमारे गुरु का एक शिष्य है, वो आता है और वो हमेशा मुझसे ज्ञान करता है, वो हमेशा मुझसे कहता है कि ये वो बहुत सी बातें पूछता है। मैं उससे हमेशा कहता हूं, छोड़ दे मेरे भाई, ज्ञान के पीछे ना जा, सत्य के पीछे जा। कुछ भी नहीं है ज्ञान में, कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान इतना है कि आप यहां पे पूरे ही नहीं पढ़ सकते। आपको सत्य की खोज करनी है, आपको विधि लेनी चाहिए गुरु से, और गुरु से ये बोलना, गुरु आपको ये बोले कि भाई सब की चीजों को त्याग दे। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु वो नहीं है जो ज्ञान दे, गुरु वो है जो ज्ञान छुड़वाए। आपके जितने सवाल है वो सारे सवालों को खत्म कर दे, आपको कहे कि क्या सवाल, क्या ज्ञान, क्या व्यान, सारी चीजों को छोड़ दे मेरे भाई। साहिब ने तभी तो कहा कि ज्ञान सोई जो आत्म चीने, सारे ज्ञान झूठे हैं, सारे ज्ञान फीके हैं। अगर आप आत्मा को नहीं चीन रहे हो, अगर आप आत्मा को नहीं जान रहे हो, अगर आप आत्मा को जान जाओ, फिर सारे ज्ञान सत्य है, क्योंकि जान के आप कर रहे हो ना, आप जान के बता रहे हो ना। अब आप जो बोलोगे सत्य बोलोगे, क्योंकि अभी आप बोल ही नहीं रहे हो। अब जो बोल रहा है वो आत्मा बोल रही, जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। तो ये बात है। अभी तक मैंने पानी का आनंद ही नहीं लिया, अभी तक मैंने पानी पिया ही नहीं, तो मेरी प्यास कैसे बुझेगी? अब मैंने सिर्फ गुरुओं से ये सुना है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। अरे मेरे भाई, अब सिर्फ ये शब्द पकड़ के मैं ये समझूं कि मेरी प्यास बुझ जाएगी, ये मेरा भ्रम है, ये मेरी भूल है। मेरी प्यास तभी बुझेगी जब मैं उस पानी का आनंद लूंगा, उस पानी का रस लूंगा, पीऊंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये ना कहें कि आत्मा मुक्त है, आत्मा जन्म मरण में नहीं आती। तो ये सिर्फ शब्दी बातें हैं। मैं कहता हूं कि जान लो। ऐसे नास्तिक बैठे हैं, ठीक है, ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको कहेंगे कि आत्मा नाम जैसी कोई चीज नहीं है, फिर आपको क्या करोगे? नास्तिक तो कहेगा ना कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, फिर आप क्या करोगे? लेकिन आप जब उसको अनुभव करोगे, तब आप साहिब की तरफ से कहोगे। अगर वो कहेगा कि क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, तो साहिब ने क्या कहा था? हां कहूं तो है नहीं, ना कहा ना जाए। हां कहूं तो है नहीं, ना कहा ना जाए। हाँ और ना के बीच में साहिब राह समाए। तो ये होता है सत्य। सत्य शब्दों में नहीं आता कि मैं कह दूं कि आत्मा सत्य है, तो ये झूठ है मेरे भाई। क्योंकि जब तक आप उसको अनुभव नहीं करोगे, तब तक वो सत्य कैसे हो सकती है? वो तो सत्य मेरे लिए है ना, आपके लिए थोड़ी है। अगर आत्मा अमर है तो मेरे लिए है ना, क्योंकि मैंने उससे जाना है कि वो अमर है। अगर आपने उसको जाना है कि वो अमर है, तो वो आपके लिए अमर है। अगर आपने जाना है कि वो मुक्त है, तो वो आपके लिए, क्योंकि आपने उससे मुक्त देखा है। ये बात है। जान जाएं, खोज कर लें, उसको प्राप्त कर ले, गुरु से सैन लें, विधि ले, तब आप कह सकते हो कि आत्मा। ये जितनी बातें हैं सारी झूठे हैं। इतना सत्य कोई नहीं बोलता मेरे भाई, क्योंकि ये शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा मुक्त है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। लेकिन मैं शास्त्रों को पीछे करके बोल रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है। ये इसलिए नहीं कह रहा, ये आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते नहीं हो। जान जाओ, फिर आप भी कहोगे आत्मा अमर है। शब्दों को ना पकड़ो। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि शब्दों को ना पकड़ो। हम शब्दों को पकड़ के बैठे हैं, हम शब्दों को
चीन के बस कह देते हैं कि बस आत्मा मुक्त है, आत्मा कर्मों से न्यारी है, आत्मा ये है, आत्मा वो है। हमने जाना नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें जानना है। जान के फिर आप जो कहे, जो आपका दिल कहे वो कहो, जो दिल कहे वो कहो, क्योंकि आप जो भी कहोगे वो सारा सत्य होगा जानने के बाद। अभी आप जो कहोगे वो सारा असत्य होगा, क्योंकि आपने जाना ही नहीं है। कभी वो वस्तु आपके सामने आ भी गई ना, और गुरु से आपने ज्ञान नहीं लिया, कभी आपने गुरु के पास जाके उस सत्य का ज्ञान सुना ही नहीं, उस आत्मा और उस परमात्मा का, तो मेरे भाई वो सामने आके फिर भी आप उसको नहीं जान पाओगे। आप कभी खुद को पहचान लोगे भी, अगर आप अपनी सूरत को जान भी जाओगे फिर भी आप समझोगे नहीं ये सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास उसका ज्ञान नहीं है। तो प्रथम ज्ञान ले गुरु से, और ज्ञान लेने के बाद उसको अनुभव करें, अनुभव करें, फिर कहें कि वो जैसे साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, वो लोगों की बातों में थोड़ी आ जाते थे कि भाई किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो वाटर बनेगा, पानी बनेगा, जल बनेगा। वो ऐसे बातों पे विश्वास नहीं करते थे, वो ऑब्जर्वेशन करते थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे, वो ऑब्जर्वेशन करते वो चीजों को मिलाते थे। जब वो प्रूफ होती थी कि हाँ ये सत्य बोल रहा है, हाँ ऐसा होता है, तब वो कहते कि हाँ ये सत्य है। आज अगर कोई संत उस सत्य को अनुभव करता है, अगर कोई संत उस सत्य को प्राप्त करता है, उस आत्मा को, उस परमात्मा को चीनता है, तब कैसे पता चलता है? उसकी वाणियों से, उसकी वाणी से पता चलता है। जब वो वाणी बोलता है उससे भी, और जो खुद उसकी वाणी भी होती है वो अपनी वाणी से भी प्रमाण देता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ इसने अनुभव किया है। और वो वाणी सभी संतों की एक जैसी होगी। आप देख लें, जिस भी संत ने प्राप्त किया उन सब ने एक ही बात कही है। कबीर साहब ने भी वही बात की, गुरु नानक देव साहब ने भी वही बात की, धर्मदास साहब ने भी वही बात की, गरीबदास साहब ने भी वही बात की, रविदास साहब ने भी वही बात की, अचलूराम साहब ने भी वही बात की। मैं किन किन संतों के नाम लूं? मेरे पास तो इतने शब्द ही नहीं है जितने संत हैं। तो मेरे भाई, परमात्मा ने अनेकों संतों पे कृपा की है, अनेकों जीवों पे, अनेकों। मैं आपको क्या कहूं क्यों की है? क्योंकि उनके हृदय में खुद सत्य को प्राप्त करने की लगन थी। वो सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ते थे, वो उसको अनुभव करना चाहते थे। तो ज्ञान को छोड़ दें, मैं सत्य कह रहा हूं, ज्ञान को छोड़ दें, क्योंकि ज्ञान झूठ है। सत्य सिर्फ और आत्मा है, सत्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। इनके अलावा जो भी 52 अक्षरी ज्ञान है वो सारा का सारा झूठ है। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। सत्संग का विषय तो कुछ और ही था, लेकिन बस यही पे समाप्त करते हैं। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतना।